ड्राइविंग करते समय हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आप विंडशील्ड के बाहर की चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको जो भी है गाड़ी के अंदर की चीज़ों को कंट्रोल करना है। तो ड्राइविंग हैबिट्स को इम्प्रूव करनी है सो दैट बाहर कैसा भी कंडीशन हो आप उसको कोप अप करके अपना ड्राइविंग करके आगे निकल जाए। डोंट ट्राई टू गेट इम्पल्सिव। अगर आप बाइक चला के इमीडिएटली गाड़ी 4 व्हीलर चलाना स्टार्ट किए हैं, जैसे बाइक में सडनली टर्न ले लेते हैं या बाइक को एब्रप्टली स्टॉप कर देते हैं, किसी को ओवरटेक करना है तो विदाउट एनी सेकेंड थॉट हम ओवरटेक कर लेते हैं, तो उस तरीके की इम्पल्सिव ड्राइविंग ना कीजिए। इट इज़ नॉट लाइक कि आप कितने स्पीड से गाड़ी को चला सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इज कि आप कितने कंट्रोल्ड वे में, स्लोएस्ट वे में गाड़ी को मैन्यूवर कर सकते हैं। आप जितना स्लो गाड़ी को प्रॉपर वे में ड्राइव कर सकते हैं उतने ही अच्छे ड्राइवर आप हैं। आप 120, 140, 200 की स्पीड में आप गाड़ी चला सकते हैं। दैट डज नॉट मेक यू ए गुड ड्राइवर। आप ड्राइव करते हैं तो डैशबोर्ड का जो सेंटर पार्ट है, जिसमें हम जनरली भगवान की मूर्ति लगाते हैं या परफ्यूम लगाते हैं, अननोइंगली आप वहाँ पे अपने एक रेफरेंस पॉइंट सेट कर रहे हैं। जब ये रेफरेंस पॉइंट सेट होता है तो बेसिकली आपका जो व्यूइंग एंगल है उससे आपको क्लियरली समझ में आता है कि कौन सी चीज़ को आप लेफ्ट साइड से हिट कर सकते हैं या कौन सी चीज़ को आप लेफ्ट साइड से हिट नहीं कर सकते। तो कभी भी जब आप ड्राइव करते हैं और जो सेंटर पार्ट ऑफ द डैशबोर्ड है उसके अंदर कोई चीज़ जो आपके सामने है, अगर उसके अंदर कोई चीज़ आती है तो इट इज़ वेरी मच क्लियर कि आप उसको ऐसे नॉर्मली ओवरटेक नहीं कर सकते। तो आपको वो डैशबोर्ड के ये सेंटर पार्ट से उसको बाहर करना पड़ेगा, तभी आप उसको प्रॉपर वे में ओवरटेक कर पाएंगे, नहीं तो वो आपको गाड़ी को डैश कर सकता है। सिमिलरली राइट साइड का भी जो पोर्शन है, आपकी जस्ट सीट के नीचे आपका टायर रहता है, तो ये जब आप ड्राइव करते हैं तो राइट साइड इजीली एक्सेसिबल होता है क्योंकि ये आपके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं बाहर में क्या है। लेकिन लेफ्ट साइड में आपको क्लियरली समझ में नहीं आता है। तो लेफ्ट साइड में कौन सी चीज़ को अगर आप हिट करेंगे या नहीं करेंगे, उसका प्रॉपर जजमेंट के लिए आप रेगुलर जब ड्राइव करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे, तो सेंटर ऑफ डैशबोर्ड को फोकस कीजिए एंड ड्यूरिंग ड्राइविंग ऑलवेज ट्राई टू कीप द व्हीकल्स जिसको आप ओवरटेक करना चाहते हैं उसको डैशबोर्ड के ये सेंटर पार्ट से बाहर रखिए। तो जब भी इस चीज़ से सेंटर पोर्शन से बाहर हो जाएगा द व्हीकल विल बी इजी टू ओवरटेक। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मेरे सेंटर डैशबोर्ड से बाहर हुआ, आई एम इजी टू ओवरटेक। जो मेरे डैशबोर्ड के इस पोर्शन में गाड़ियाँ ट्रैवल कर रही है उनको मैं ओवरटेक नहीं कर सकता। उनको पहले मेरे को इस डैशबोर्ड के पोर्शन से बाहर करना पड़ेगा, ये सेंटर पोर्शन से। जैसे ये बाइक ये डैशबोर्ड के आउटर पोर्शन से बाहर हो गया, सेंटर पोर्शन से मैं उसको ओवरटेक कर लिया। जैसे सामने वाला बाइक है, अगर मैं उसको ट्रेल कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ऐसा, तो जब तक ये मेरे डैशबोर्ड के सेंटर पार्ट के अंदर में है मैं उसको ओवरटेक डायरेक्टली नहीं कर सकता। अब मैं धीरे से इसको डैशबोर्ड के सेंटर पार्ट से वो बाहर ऑलरेडी हो गया तो मैं इसको ओवरटेक कर पा रहा हूँ। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक जजमेंट कि आपका लेफ्ट साइड जो है वो डैश होगा या डैमेज होगा या किसी से एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा। ये टाइट ड्राइविंग कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा काम आता है और ये प्रैक्टिस की बात है। तो इवेंचुअली जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो विल गेट टू अंडरस्टैंड कि कितने क्लोज आप लेफ्ट साइड में ड्राइव कर सकते हैं।